वीडियो में ब्रेक लेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। खबरों की शुरुआत सबसे पहले करेंगे। टिड्डी दल का हमला दिल्ली के नजदीक तक पहुंच गया है। गुरुग्राम में टिड्डी दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। गुरुग्राम के कई ऐसे इलाके जहां पर टिड्डी दल देखा गया है। फसलों से लेकर घरों तक टिड्डियों को उड़ते हुए देखा गया। गुरुग्राम के दर्जनों गांव के ऊपर टिड्डी दल उड़ रहा है। किसान टिड्डियों को भगाने और उनको वहां से हटाने की कोशिश कर रहा है। कोई पटाखे फोड़ रहा है, थाली बजाकर, आग जलाकर उन्हें भगाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन के मुताबिक गुरुग्राम में टिड्डी दल फरीदाबाद अरावली की तरफ से दाखिल हुआ है और गुरुग्राम के शहरी इलाकों में पॉश एमजी रोड पर भी टिड्डी दल देखा गया है। हवा तेज होने के चलते टिड्डी दल भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और अब तो दिल्ली को भी अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि बगल में ही गुरुग्राम है, तो दिल्ली में भी एंट्री हो सकती है। खान पर खुर्द में मुनादी करी जात है कि सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच जा। ट्रैक्टर पर डीजे बाजन दे, या ट्रैक्टर नहीं है तो अपनी थाली लेके जा और खुद को कर दे भाई, टिड्डी भाग जाएंगी, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान कर देंगे टिड्डी। जला में टिड्डी आगी से खान पर खुर्द में मुनादी करी जात है कि सब जमींदार अपना अपना खेत। 3 तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरीके से टिड्डी दल का अटैक हुआ है। गुरुग्राम पर प्रहार है, फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है और पटाखे थाली बजाकर, पटाखे फोड़कर, थाली बजाकर टिड्डी दल को भगाने की कोशिश की जा रही है। रिहायशी इलाके और शहरी इलाके, वहां पर भी टिड्डी दल का आतंक है, क्योंकि वहां भी आसमान में टिड्डी दल को उड़ते हुए देखा जा सकता है। फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान होने की खबर है और इससे पहले चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह टिड्डी दल अपना आतंक बरपा चुका है। कई जगह तस्वीरें ऐसी भी आई थी जब ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा था और बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं जहां पर टिड्डी दल को भगाने के लिए लोग थाली बजा रहे हैं। खान पर खुर्द में मुनादी करी जात है कि सब जमींदार अपना अपना खेता में पहुंच। कल ये बहुत बड़ा दल जो है अपने इस इलाके के 10 गाँव में सेटल हुआ है। प्रशासन पहले से अलर्ट था, दवाई का इंतजाम था, फायर ब्रिगेड भेज दिए थे और काफ़ी जो हमारे जो विशेषज्ञ जो हैं राजस्थान से शुरू से साथ ही चल के आ रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ लगभग 30% 35% टिड्डी दल को उन्होंने मारने में कामयाब भी हुए। लेकिन ये दल जो चलता है करोड़ों में है, की संख्या होती है, फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने, डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो जाएंगे, किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। और भाई किसानों से प्रार्थना है कि अपने इनको बच्चे देने दें, जो खेत में है दवाई चाहिए देखवा दे देगा और ट्रैक्टर से स्प्रे करके खेत के अंदर ना घुस लेंगे, क्योंकि खेत पे नीचे बैठ जाएगी तो अंडे दे देगी और फिर वो बार बार तंग करते रहेंगे। तो आप सबसे ये प्रार्थना है कि अपने अपने खेतों में जाके इसकी देखभाल करो और दोबारा इसका प्रजनन है ना होने। सुशांत मेहरा गुरुग्राम बॉर्डर से इस वक्त हमारे साथ हैं और अनुज द्वारका से हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सुशांत आप ही के पास आना चाहूंगी, जरा बताइए हालात कैसे हैं वहां पर अभी? देखिए नवजोत, मैं आपको बता दूं कि सुबह करीबन 11 बजे के आसपास गुरुग्राम के एमजी रोड और डीएलएफ के पास ये टिड्डियों का जो पूरा झुंड था, दल था, वो देखा गया था और उसके बाद वहां से होता हुआ ये फरीदाबाद के सेक्टर
29, 30 और 31 के पास जो है ये पहुंचा है। अपडेट जो है सामने ये आया है कि इस सेक्टर्स में जो है वो पहुंच चुका है। इसको लेकर के ये जो चारों सेक्टर्स हैं ये दिल्ली से सटे हुए हैं। ऐसे में अहम जानकारी ये है कि दिल्ली सरकार के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने भी 2 बजे जो है इसको लेकर के अहम बैठक जो है वो बुलाई है, क्योंकि दिल्ली के जो सटे हुए इलाके हैं फरीदाबाद से और गुड़गांव से इलाके, उनमें भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, क्योंकि आसपास काफ़ी ज़्यादा खेत है। तो डीएम की तरफ से भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है इनको लेकर के कि किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से इनको निपटना है और जो खेत है उनको किस तरीके से बचाया जाए। किसानों को लगातार अपडेट जो है वो किया जा रहा है कि ताकि वो खेतों के अंदर मौजूद रहें और जब ये टिड्डियों का जो पहुंचे उस समय स्टोर जो है वो किया जाए, उनके ऊपर केमिकल का छिड़काव भी जो है वो यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि किया जाए, ताकि टिड्डी के जो दल है उनको आगे की तरफ जो है मूव किया जाए, क्योंकि तेज रफ्तार पे, क्योंकि सुबह 11 बजे के आसपास एमजी रोड के आसपास ये जो है वो देखा गया था और अब ये बढ़ते हुए फरीदाबाद के सेक्टर तक पहुंच चुका है। अब धीरे धीरे ये वल्लभगढ़ और तमाम इलाके जो दिल्ली से सटे हुए हैं वहाँ पर देखा जा रहा है और ऐसे में चुनौती जरूर है प्रशासन के लिए कि किस तरीके से इससे निपटा जाए। अनुज, आपसे जानना चाहेंगे, हालांकि रिहायशी इलाका है सारा द्वारका का, लेकिन फिर भी आसपास कई खेत खलिहान भी हैं, तैयारी कैसी है वहां पर? जी देखिए, जहाँ तक बात किया जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में इस खतरे को देखते हुए पहले से ही तमाम तैयारियां की गई थी। डीएम साउथ वेस्ट, चूंकि जो साउथ वेस्ट का इलाका है जहाँ पर ज़्यादातर गांव हैं, वहाँ पर बाकायदा किसानों की एक मीटिंग ली गई थी। किसानों को ट्रेनिंग दिया गया था, उन्हें पारंपरिक और रासायनिक तरीकों को बताया गया था कि किस तरीके से अगर टिड्डी दल का हमला होता है तो वो कैसे अपने खेत को बचा सकते हैं, अपने फसलों को बचा सकते हैं। इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी और उन्हें बताया गया था कि वो किस तरीके से बर्तन, ढोल बजाकर और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका इस्तेमाल करके टिड्डियों से अपने खेतों को बचा सके। तो फिलहाल जो है वो अलर्ट पे है और ख़ास तौर पे अगर बात किया जाए तो एयरपोर्ट को भी ये कहा गया है कि वो अलर्ट पे रहे और दिल्ली में फिलहाल जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट है और अब से थोड़ी देर बाद ही दिल्ली सरकार जो है वो मीटिंग भी ले रही है ताकि अगर टिड्डी दल का हमला दिल्ली में होता है तो तमाम तरीके से बचाया जा सके किसानों के खेतों को और तमाम चीजों को। जी शुक्रिया, नजर बनाए रखिए। और दो सहयोगी जानकारी दे रहे थे हालात क्या हैं टिड्डी दल को लेकर, और बात कोरोना की कर लेते हैं क्योंकि रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। आज फिर कोरोना ने नए रिकॉर्ड गढ़े हैं। 12 घंटे में देश में 18,000 से ज्यादा नए केस सामने आ गए हैं। अब कुल मामले 5 लाख के पार हो गए हैं और मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा डरा रहा है। इस वायरस से अब तक 15,500 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 24 घंटे में ही कोरोना से 384 लोगों ने दम तोड़ दिया। कोरोना की चाल खतरनाक नजर आ रही है। सिर्फ एक महीने में ही 3 लाख केस बढ़े हैं। 19 मई तक कोरोना के 1 लाख केस थे। 3 जून तक 2 लाख केस पहुंच गए, जबकि 24 दिन के अंदर ही केस 2 लाख से 5 लाख हो गए हैं। तो दिल्ली के हाल को और भी ज्यादा बेहाल है दिल्ली का हाल, क्योंकि हर दिन 3,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के कुल केस 77,000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली सरकार बढ़ते मामलों को कोरोना की बड़ी टेस्टिंग से जोड़कर देख रही है। दिल्ली में कल 21,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट किए गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना से जंग के लिए आज 5 हथियारों का जिक्र किया है, जिसमें सबसे पहला हथियार है अस्पतालों के बेड को उन्होंने बताया है। दूसरा हथियार उन्होंने कहा टेस्टिंग है, आइसोलेशन है, तीसरा ऑक्सीमीटर, चौथा प्लाज्मा थेरेपी और आखिर में उन्होंने बताया कि सर्वे और स्क्रीनिंग ये अहम हथियार है जिससे कोरोना से निपटा जा रहा है। कोरोना से युद्ध में 5 हथियार तैयार किए गए। पहला हथियार, बेड्स की संख्या बढ़ाई गई। हमने देखा कि लोगों को कोई एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में दौड़ रहा है, दूसरे से तीसरे में दौड़ रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, बेड्स की बहुत कमी है। पिछले 1 महीने में हमने दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेड्स का इंतजाम किया है। हमने सबसे पहला निर्णय लिया कि दिल्ली के सारे बड़े अस्पतालों में कम से कम 40% बेड्स कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व कर दिए। दूसरा हथियार हमारा था टेस्टिंग एंड आइसोलेशन। जून के पहले हफ्ते में हमने देखा कि लोगों को टेस्टिंग करने के लिए धक्के खाने पड़ रहे थे। कुछ टेस्टिंग लैब्स ने गड़बड़ करनी चालू कर दी।
पॉजिटिव को नेगेटिव दिखा देते थे, नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा देते थे। उन लैब्स के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कोरोना से जंग के लिए 2 गज की दूरी और फेस कवर को जरूरी बताया है। You will be happy to know that, powered by our corona warriors, India is firmly fighting COVID-19. Earlier this year, some people had predicted that the impact of the virus in India would be very, very severe. But due to lockdown and many initiatives taken by the government, as well as a people-driven fight, India is a much better place than many other nations. India's recovery rate is rising. एलएसी पर चालबाजी करने वाले चीन को भारत की ओर से कड़ी चेतावनी मिली है। चीन में भारत के राजदूत विक्रम मिस्री ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा, चीन एलएसी पर नए ढांचे बनाना बंद करे, तभी दोनों के बीच शांति स्थापित की जा सकती है। चीन की गलवान घाटी पर दावे का समर्थन बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वो बढ़ा चढ़ाकर दावे करने से कोई फायदा नहीं होगा। चीन की यथास्थिति को बदलने की कोशिश के नतीजे जमीन पर दोनों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर दिखाई देंगे। और चीन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। चीन के साथ राजीव गांधी फाउंडेशन की सांठगांठ के आरोप बीजेपी लगा रही है। कांग्रेस ने सफाई दी है कि चीन की सरकार से मिली डोनेशन को समाज सेवा के काम में लगाया गया। आज जो है वो देश एकजुट होकर के एक स्वर से आज देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश की सार्वभौमिकता को लेकर के एकजुट होकर के खड़ा हुआ है। ये जो है टू एक परिवार जो है वो बकवास करते करते जो है वो तमाशा करते करते जो है वो बकवास का बताशा बनता जा रहा है। और ऐसा बकवास का बताशा है कि जिसको कि लोग जो है वो ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं और ना तो जो है उसको जो है वो मतलब इनका तमाशे को देख करके ये खुद तमाशा बनते जा रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुखद है। अभी तक तो यह सवाल जब से पैदा हुआ है तब से सोनिया जी ये सवाल पूछ रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी भी इस देश की जनता को, इस देश के अपोजिशन को बिल्कुल विश्वास में नहीं लिया है। क्या बात है, ऐसा आज भी चीन कहते हैं कि गलवान वैली हमारी है और वहाँ यहाँ ये लोग आए, ये सही बात है, ये तो मान्य करना चाहिए, उसमें क्या गलत बात है। ये बात मैं मिसाल दूंगा कि जब 1962 में जब आक्रमण हुआ इनका चीन का, तो क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ आए, कैसा हुआ, ये पूरी बात प्रधानमंत्री तब के जवाहरलाल नेहरू साहब ने पार्लियामेंट में कही। चीन की दगाबाजी के खिलाफ पूरे देश में आक्रोश है। लोग चीन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत भी खुलकर चीन के खिलाफ उतर आई हैं। उन्होंने कहा, अब चीनी बंद। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें, ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए, ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। कोरोना के ग्राफ की तरह ही पेट्रोल और डीजल के दाम भी लगातार ऊपर जा रहे हैं। 21 दिन से लगातार दाम बढ़ रहे हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल और महंगा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल 25 पैसे तो डीजल 21 पैसे बढ़ गया है। दोनों की कीमत 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा है। दिल्ली में पेट्रोल 21 दिन में 9 रुपए से ज्यादा और डीजल 11 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ है। और तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है। चंडीगढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं ने
कार को अर्थी बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। बिना पेट्रोल की कार को कार्यकर्ता खींच रहे थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ये पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का रोष प्रकट करने के लिए हो रहा है। सरकार ने जिस ढंग से कोरोना के चलते हुए, महामारी के चलते हुए ये दूसरी विपत्ति जो है हम लोगों के ऊपर डाल दी है, इतना 80 पार डीजल हो गया, उसको लेके ये चंडीगढ़ महिला कांग्रेस की तरफ से आज प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा ये देखिए कि ये आज कार की अर्थी निकाल के जगह जगह पूरे देश में कार की अर्थियां निकलेंगी और आप ये देखिए कि कारों के लिए भी एक कब्रिस्तान बनाना पड़ जाएगा। और वहीं वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ऑटो रिक्शा को बैलगाड़ी की तरह खींचकर विरोध जताया है। सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मैदागिन इलाके में ऑटो रिक्शा को घुमाया। बाद में पुलिस ने प्रदर्शन को रोक दिया तो विरोध पत्र सौंपकर प्रदर्शन खत्म कर दिया। ये सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वापस लो, वापस लो। पेट्रोल वृद्धि वापस लो, वृद्धि वापस लो, वापस लो, वापस लो। पेट्रोल वृद्धि वापस। आज बंद। और अब यूपी के छात्रों के लिए खुशखबरी। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे आ गए और इस बार बागपत ने कमाल कर दिया है। 10वीं और 12वीं दोनों के टॉपर इसी शहर से हैं। 12वीं में बागपत के अनुराग मलिक सबसे ज्यादा अंक लेकर टॉप पर रहे हैं, उन्हें 97% अंक हासिल हुए हैं। वहीं बागपत की रिया जैन 10वीं में अव्वल रही। रिया को 96.67% अंक मिले हैं। कैसा लग रहा है आपको, टॉप किया है आपने? सर मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि जब मैंने मेहनत किया उसका नतीजा आज सामने आया तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो आपकी फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो आपके पापा क्या करते हैं? पापा जी की इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है बड़ौत में। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। मैं ग्रामर से पीएचडी करके एक टीचर बनना चाहती हूँ। कितने अंक मिले हैं आपको? आगे क्या करना चाहते हैं? भैया से पीएचडी करके एक टीचर बनना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।